हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगा, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग भी है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, या फिर आप सिंगल हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए, अभी हम जनरल सभी के लिए बात करेंगे। यहाँ पर सबका लव लाइफ के लिए बात करेंगे, सबके जनरल बात करेंगे, करियर के लिए बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम देखेंगे जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनके पर्सन की फीलिंग्स कैसी है, ठीक है, कैसी रहेगी। फिर एंड में हम बात करेंगे थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है। तो एंड तक बने रहिएगा। ओके, चलो बात करते हैं। तो सेजिटेरियस, यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले तो आपके लिए ओवरऑल एनर्जी कैसी है, चलो देखते हैं, ठीक है। आप सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो या शादीशुदा हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। ये जो स्टार्टिंग का गाइडेंस है, ठीक है। चलो, तो सेजिटेरियस के लिए रीडिंग पावरफुल मैनिफेस्टेशन प्लस डेस्टिनी शिफ्ट और सोल अलाइंड चॉइसेस का मैसेज ला रही है, ठीक है। ये जो रीडिंग है, आपके लाइफ में एक मेजर टर्निंग पॉइंट आ रहा है जहाँ यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात रहेगी। लव लाइफ की बात करते हैं अभी सभी के लिए। सिंगल्स हो, आप ब्रेकअप में से निकलकर सिंगल हुए हो, सेपरेशन चल रहा है, या शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल, थर्ड पार्टी, नो कॉन्टैक्ट, कुछ भी सिचुएशन है, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। द मैजिशियन प्लस लवर्स, ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि सोल लेवल कनेक्शन एक्टिवेट हो रहा है। द मैजिशियन एंड लवर्स का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। सोल लेवल कनेक्शन एक्टिवेट हो रहा है, ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है यहाँ पर विद दिस टू कार्ड्स, ठीक है। आपका मैनिफेस्टेशन पावर हाई है, जो आप दिल से सोचते हो वही अट्रैक्ट कर रहे हो। मैनिफेस्टेशन बहुत पावरफुल रहेगा, मतलब आप जाने अनजाने में जो सोच जा रहे हो स्ट्रांगली, वही चीज़ें आपकी तरफ आ रही है या आएगी आने वाले टाइम में। द व्हील ऑफ फॉर्चून ये दिखाता है कि ये फेटेड मीटिंग रहेगी आपकी। डेस्टिनी बेस्ड रिलेशनशिप शिफ्ट पॉसिबल रहेगा, मतलब अगर न्यू लव के लिए देख रहे हो या सिंगल हो, तो आपके तरफ जो भी न्यू प्रपोजल आते हैं ये फेटेड मीटिंग है, ठीक है, ये बात है। और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, तो ये डेस्टिनी बेस्ड रिलेशनशिप में शिफ्ट पॉसिबल रहेगा। मतलब एक आप लेकर ही आए हो कि इस रिलेशनशिप में एक शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। रीयूनियन की तरफ भी आप लोग जा सकते हो, आपके पर्सन का भी मन करेगा, ठीक है। तो सोलमेट एनर्जी भी यहाँ पर है। जो लोग न्यू लव के लिए देख रहे हैं उनकी तरफ कोई सोलमेट आप अट्रैक्ट कर लो, मैनिफेस्ट कर लो अपने लाइफ में, ये भी पॉसिबिलिटी है। मैसेज यहाँ पर यह है कि पास्ट के कार्मिक लूप्स क्लोज हो रहे हैं। अब डिवाइन टाइमिंग के साथ ट्रू अलाइनमेंट वाली लव स्टोरी ओपन हो रही है, ठीक है। करियर एंड फाइनेंस की बात कर लें हम विद दिस 3 कार्ड्स ओनली, ठीक है। द मैजिशियन, स्किल्स प्लस टैलेंट का फुल यूटिलाइजेशन आप कर पाओगे इन दिनों। ये बहुत ही सही और एकदम सटीक मैसेज है, आपके लिए गाइडेंस है। द व्हील ऑफ फॉर्चून की बात करें तो करियर लक का सडन टर्न आप देखोगे, करियर में लक का सडन टर्न देखोगे, लक आपके फेवर में रहेगा, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने रहेगी सेजिटेरियस। द लवर्स, इंपॉर्टेंट चॉइस, हार्ट वर्सेस लॉजिक। अभी आपको यहाँ पर एक चॉइस करनी पड़ेगी, जहाँ पर लॉजिकल माइंड से सोचकर चॉइस करना पड़ेगा। ये करियर की बात है, ठीक है। मैसेज यहाँ पर ऐसा है आपके लिए, अगर आप अपने ट्रू पैशन को फॉलो करते हो तो फाइनेंशियल फ्लो ऑटोमेटिकली बेटर होता दिखेगा। कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप या क्लाइंट बेस्ड वर्क भी ग्रोथ ला सकता है, ठीक है। जनरल गाइडेंस ऐसा है सबके लिए। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं आप रेडी हो नेक्स्ट लेवल के लिए, बस फियर, डाउट और पास्ट बैगेज छोड़ दो, ठीक है, ये ज़रूरी है। अब आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं, ठीक है। जो लोग रिलेशनशिप में शादीशुदा है उनके लिए तो यहाँ पर ऐसा है, उनका दिल और दिमाग की एनर्जी है। चलो बात करते हैं। तो ये पर्सन डीप थिंकिंग मोड में है, ठीक है। द म्यूज़, आप उनके लिए इंस्पिरेशन हो, ठीक है। मतलब आपकी एनर्जी आपके पर्सन के अंदर क्रिएटिविटी और इमोशंस जगाती है, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। मतलब इमोशनल होकर क्रिएटिवली कुछ मैसेज करें आपको, कुछ सॉन्ग्स भेजे, खुद लिखे हुए कुछ पोएम्स भेजे, ये हो सकता है, यानी शायरी वगैरह इस तरह के शायराना अंदाज में आपसे बात करें, बहुत ज़्यादा रोमांटिक बने रहे, ये हो सकता है। ये सब कुछ आपके एनर्जी का ही असर रहेगा, ठीक है। उसके इमोशंस को, उसके जो अंदर एक छुपा हुआ पोएट है, या उसको जगा देते हैं वो, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्शन की बात है, वो अपनी गलतियों, पास्ट डिसीजंस और इमोशनल पैटर्न्स को सीरियसली एनालाइज कर रहे हैं आपके पार्टनर। जो भी पहले हुआ था, कैसे हुआ, क्यों हुआ और किसकी गलती थी और उन्होंने ब्लेम आपको क्यों किया, क्या आपकी वाकई में बहुत सारी गलती थी, पूरी गलती थी, तो या फिर आपका जो रिएक्ट करना था वो उनके एक्शन का रिएक्शन था, ये उनको अभी समझ में आएगा या फिर वो इस पर ज़रूर सोच विचार करेंगे। ठीक है, दिल से ज़्यादा दिमाग कंट्रोल कर रहा है, प्रैक्टिकल अप्रोच लेने की कोशिश रहेगी उनकी अभी। ठीक है, इस रिलेशनशिप के तरफ। बॉटम एनर्जी ये है यहाँ पर कि द एसेंट बॉटम ऑफ द डेक में है ना, तो ये पर्सन इमोशनली और स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं आपके पार्टनर। आप उनके लाइफ में एक अवेकनिंग ट्रिगर बनकर आए हो, ये भी कहीं पर बात है। और आपके पर्सन थोड़ा सा लॉजिकल माइंड से ज़्यादा सोचेंगे इन दिनों, ज़्यादा प्रैक्टिकल बने रहेंगे, ये हो सकता है। पूरा दिमाग लगाकर सही से प्लान कर फ्यूचर उनको सिक्योरिटी चाहिए, इसलिए मतलब फ्यूचर सिक्योरिटी चाहिए, इसीलिए वो ज़्यादा सोच विचार करेंगे और दिमाग से, दिल थोड़ा कम लगाएंगे, ये बात है। मतलब है दिल के अंदर पूरी चीज़ें हैं, पूरा इमोशंस है आपके लिए, अटैचमेंट है, सारी चीज़ें हैं। हिडन फीलिंग्स मैसेज क्या है यहाँ पर, तो आपके पर्सन के अल्फाज है, ये मेरी ज़ुबान से सुनिएगा। मतलब मैं ऐसे बोलूँगी तो वो उनके वर्ड्स हैं। तुम मेरे लिए सिर्फ अट्रैक्शन नहीं हो, तुम एक टर्निंग पॉइंट हो, इस तरह से वो आपके लिए सोचते हैं। पर अभी वो डायरेक्ट एक्सप्रेशन से पहले इनर क्लैरिटी चाहते हैं, ये बात भी है। तो ओवरऑल मैसेज फॉर सेजिटेरियस ऐसा है आपके लिए कि डेस्टिनी शिफ्ट, सोल अलाइंड लव प्लस करियर अपलिफ्टमेंट, ये सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बस ट्रस्ट करो, ठीक है, फ्लो के साथ चलो, सब कुछ ठीक होगा। और ये जनरल रीडिंग है, मैंने पहले ही कहा था। चलो अभी हम आपके थर्ड पार्टी अगर कोई है आप दोनों के बीच में तो वो बात करते हैं। थर्ड पार्टी है तो इसे देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाइएगा, डाउट के बेस पे ना देखिएगा। एंजल प्लीज गाइड। ओके, स्ट्रक्चर, फाउंडेशन ही हिल चुका है इनके रिलेशनशिप का, जो भी थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में है आपके पर्सन। ठीक है, फिर से उनको रीबिल्ड करना पड़ेगा, फिर से बैलेंस लाना पड़ेगा, ये सारी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्योंकि सब कुछ यहाँ पर फाउंडेशन डिस्टर्ब हो चुका है। जिस बेस पे ये लोग गए थे वो बेस ही तो एक्चुअली सिर्फ अट्रैक्शन था, है ना, या हो सकता है कि अब करना है बस इस वजह से, या कोई तो चाहिए लाइफ में, या कुछ तो है, मतलब वैलिडेशन, ईगो वैलिडेशन, इमोशनल वैलिडेशन, इस वजह से इस रिश्ते में गए थे। इस तरह का फाउंडेशन था, बेस था इस रिश्ते का, तो वो अभी फिर से उनको बैलेंस करने की नौबत आ रही है, इतना बिगड़ चुका है। ठीक है, फ्रीडम चाहिए अब थर्ड पार्टी को भी और आपके पर्सन को भी, इतना परेशान हो चुके हैं, इसीलिए तो उनका रिलेशनशिप की नींव भी इतनी मजबूत नहीं थी और वो हिल चुकी है। ठीक है, लीप ऑफ फेथ के ज़रिए वो फिर से एक बार रिस्टार्ट तो कर चुके थे पहले, लेकिन अब ऐसा है कि वो नहीं चाहते हैं इस रिश्ते में आगे जाना, वो न्यू डायरेक्शन चाहते हैं अभी अपने लाइफ में, दोनों भी। ठीक है, उनकी विश है कि जो अब उन्होंने सोचा था कि ये पर्सन मिल गए तो बहुत हैप्पी हो गए स्टार्टिंग के टाइम में, जैसे कि विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी थी, पर अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि फ्रीडम उनके लिए बहुत ज़रूरी है, इस रिश्ते में नहीं रह सकते हैं। रिलीज पर्ज वाली एनर्जी है, देखिए। ठीक है, सरेंडर, इमोशनल रिलीज़, अब वो सरेंडर है, इमोशनल रिलीज़, मतलब सारे जो भावनाएं थी एक दूसरे के लिए वो रिलीज़ हो रही है उनकी, क्लियरिंग, मतलब क्लियर हो रहा है सब कुछ, क्लियरिंग का एनर्जी है यहाँ पर। और वॉकिंग अवे की भी एनर्जी है, तो एक दूसरे से वॉक अवे करना, रिश्ते से बाहर जाना, दूर जाना एक दूसरे से, ये बातें हैं। सेल्फ वर्थ, फाइनली इन लोगों को बहुत ज़्यादा सेल्फ वर्थ की पड़ी है अभी, ये बात है। जैसे एक्सपेक्टेशंस है वैसा कुछ हो नहीं पा रहा है, चाहे बार बार कोशिश कर ले। ठीक है, तो अब वो है ना, चाहते थे अपने इस रिलेशनशिप के वजह से, थर्ड पार्टी चाहते थे कि बहुत पैसा आए, अबंडेंस आए, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इस वजह से वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट तो हुए थे किसी ना किसी वजह से, जो इस तरह की थी कि एक तो फिजिकल अट्रैक्शन या मनी का अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये सब कुछ हो तो रहा था, लेकिन अब इस रिश्ते से बाहर निकलने का वक्त इसलिए आया है इनके ऊपर क्योंकि कुछ भी नहीं मिला है दोनों को भी, दोनों भी मतलब डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा मिला है उनको। इल्यूजन्स, फियर्स थे, फियर बहुत ज़्यादा लग रहा है, और इल्यूजन्स थे वो उनके, भ्रम था कि ऐसा है इस रिश्ते में, वैसा है इस रिश्ते में, ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा वो चाह रहे थे। ठीक है, तो वो इस रिश्ते में सिर्फ एंजाइटी पा रहे हैं अभी, ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो रही है, निगेटिव आउटलुक बढ़ चुका है। ठीक है, अब व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, फेट, तो ये रिश्ता जो है फेटेड तो था, कार्मिक होगा किसी के लिए, पास्ट बर्थ का कुछ, लेकिन अब इस रिलेशनशिप से बाहर आना पड़ेगा, डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम चलेगा, साइकिल एंड हो रही है इनके ये रिलेशनशिप की। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा। मैंने पहले ही डेट वाइज रीडिंग कर दिए है, वो देख लीजिएगा। मैंने कर्मा रीडिंग भी कर रखा है, वो भी देख लीजिए, पहले ही देखा है तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।